कैसे हैं स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एरे में सॉर्ट और रिवर्स मेथड कैसे काम करता है। आज के एरे के मेथड में हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट में एरे पॉप एंड एरे पुश मेथड क्या काम करता है और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। वीएस कोड ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी HTML की फाइल में जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं जिसका नाम ए रख लेते हैं और इक्वल टू यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी जैन, इसके बाद आएगा बिलाल, और इसके बाद लिख देते हैं हसन, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ नुमान। इसका आउटपुट देखने के लिए हम इसको प्रिंट करवाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ए की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में इसका। स्टूडेंट्स आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये जो यूज़र नुमान था ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक पॉप मेथड आता है एरे में। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसके लिए हम लिखेंगे वेरिएबल का नेम। हमारे वेरिएबल का नेम यहाँ पे ए है, ए डॉट पॉप, ये एक फंक्शन है तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगेगी। अब इसका आउटपुट देखने के लिए आफ्टर पॉप यहाँ पे पहले मैं BR लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आपको नज़र आए, और एक और यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए, और यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, इसी को करें कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और अब इसका आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो नुमान वर्ड था यहाँ से रिमूव हो चुका है। एरे पॉप का काम यही होता है कि जो लास्ट वैल्यू होती है एरे में उसको ये रिमूव कर देता है। अब हम देखते हैं एरे पुश मेथड क्या काम करता है। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ए डॉट पुश, ये भी एक फंक्शन है। अब पुश का काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस नुमान के बाद एक नई वैल्यू ऐड हो जाए, पुश मेथड का काम ये है कि ये जो नुमान वैल्यू आ रही है इसके बाद एक नई वैल्यू ऐड हो जाए। नई वैल्यू ऐड करने के लिए हम ए डॉट पुश का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम नई वैल्यू लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेट नॉलेज। प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है और ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। आउटपुट देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये देखें यहाँ पे एक नई वैल्यू ऐड हो चुकी है, गेट नॉलेज। ये काम होता है स्टूडेंट्स एरे पुश का। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि लास्ट वैल्यू रिमूव हो जाए तो इसके लिए एरे पॉप मेथड यूज़ होगा, और अगर आप चाहते हैं कि लास्ट में मतलब इस नुमान के बाद एक नई वैल्यू ऐड हो जाए जैसा कि हमने गेट नॉलेज को ऐड किया, तो इसके लिए आपने एरे पुश मेथड यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।